सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू पीकेआर ट्रेडिंग चैनल। गाइस आज की इस वीडियो में हम पुल बैक को ट्रेड करना सीखेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पुल बैक को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ये लोग देखते हैं जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है तो ये लोग वहाँ पर एंट्री बना लेते हैं, जिसके बाद मार्केट इनके फेवर में नहीं जाता है तो इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और इसी वजह से इन्हें लॉस हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम पुल बैक को बिल्कुल डिटेल से जानेंगे कि पुल बैक क्या होता है, पुल बैक कितने टाइप्स का होता है, पुल बैक एंड कहाँ पे होता है, पुल बैक को आइडेंटिफाई कैसे करना है और पुल बैक को ट्रेड कैसे करना है। हम पुल बैक से रिलेटेड सब कुछ इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली है। आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना है ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। और गाइस अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको पुल बैक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। आपको पुल बैक के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए गाइस जब पहले जान लेते हैं कि पुल बैक क्या है। गाइस जब हम मार्केट में देखते हैं, जब मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ अप साइड जाता है और मार्केट एक पॉइंट पर पहुंचता है और उस वाले पॉइंट से मार्केट एक रिट्रेस देता है, यानी कि वहां से मार्केट नीचे आता है और मार्केट थोड़ा सा नीचे आके फिर से ऊपर जाने लगता है। तो गाइस जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आके ऊपर जाने लगता है तो हम इसी प्रोसेस को पुल बैक कहते हैं। और इसी तरीके से गाइस जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है तो मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ डाउन साइड आता है और मार्केट एक पॉइंट पर पहुंचता है और इस वाले पॉइंट से मार्केट एक रिट्रेस देता है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर जाता है और मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट फिर से नीचे आने लगता है। तो गाइस डाउन ट्रेंड मार्केट में जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से नीचे आने लगता है तो हम इसी प्रोसेस को डाउन ट्रेंड का पुल बैक कहते हैं। और गाइस जब मार्केट अप ट्रेंड में कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ अप साइड जाता है तो हम इस वाले मूव को इम्पल्सिव मूव कहते हैं। और उसके बाद जब मार्केट एक पॉइंट से रिट्रेस देता है, यानी कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, तो हम इस वाले मूव को करेक्टिव मूव कहते हैं। और इसी तरीके से गाइस जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है तो मार्केट कुछ इस तरीके से जब नीचे जाता है, यानी कि डाउन साइड जाता है, तो हम इस वाले मूव को इम्पल्सिव मूव कहते हैं। और उसके बाद मार्केट जब एक पॉइंट पर पहुँच थोड़ा सा रिट्रेस देता है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो हम इस वाले मूव को करेक्टिव मूव कहते हैं। अब आइए गाइस जान लेते हैं कि पुल बैक्स कितने टाइप्स के होते हैं। गाइस पुल बैक्स जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सिंपल पुल बैक एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स पुल बैक। गाइस सिंपल पुल बैक में हम देखते हैं जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा होता है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा होता है तो मार्केट जब वहाँ पर पुल बैक देता है तो मार्केट वहाँ पर एक छोटा सा रिट्रेस देता है, यानी कि वहाँ पर जो मार्केट रिट्रेस देता है सिंपल पुल बैक में वो एक सिंगल कैंडल का भी रिट्रेस हो सकता है, या फिर मार्केट वहाँ पर अगर मल्टीपल कैंडल्स के साथ रिट्रेस दे रहा है तो वहाँ पर जो मल्टीपल कैंडल्स बन रही हैं वो सभी कैंडल्स एक ही कलर की होनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट एक पुल बैक दिया है, यानी कि यहाँ पर मार्केट एक सिंगल कैंडल्स के साथ पुल बैक दिया है, तो हम इसे एक सिंपल पुल बैक कहेंगे। और यहाँ देखिए यहाँ पर मार्केट मल्टीपल कैंडल के साथ पुल बैक दिया है, तो हम इस पुल बैक को भी सिंपल पुल बैक कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल कैंडल्स जो बनी हुई हैं वो सभी एक ही कलर की बनी हुई हैं। और ऐसे ही गाइस हमारा कॉम्प्लेक्स पुल बैक जो होता है उसमें हम देखते हैं जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा होता है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा होता है तो मार्केट जब वहाँ पर पुल बैक देता है तो वहाँ पर मार्केट कुछ इस तरीके से जिगजैग करते हुए रिट्रेस देता है, यानी कि पुल बैक देता है। तो गाइस बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पुल बैक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता होता है। वो लोग गाइस यहाँ पर देखते हैं, वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर मार्केट रिवर्स हो गया है, यानी कि वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने लगा है और वो लोग यहाँ पर एंट्री बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर अप साइड चला जाता है और यहाँ पर जितने भी लोग एंट्री बनाए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाता है। गाइस मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो मार्केट सिर्फ हायर हाई और हायर लो ही बनाएगा। अप ट्रेंड मार्केट में आपको लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन भी दिख सकती है, लेकिन आपको अप ट्रेंड मार्केट में तब तक अपोजिट साइड का ट्रेड नहीं लेना है जब तक मार्केट इस मेजर स्विंग यानी कि इस वाले स्विंग को ब्रेक ना कर दे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर इस स्विंग को ब्रेक नहीं किया है और उसके बावजूद भी मार्केट यहाँ पर लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है तो आपको यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि गाइस अगर मार्केट यहाँ पर इस स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया है और आप यहाँ पर एंट्री बना रहे हैं तो यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर रिवर्सल का ट्रेड नहीं लेना है जब तक मार्केट इस स्विंग लो को ब्रेक ना कर दे। गाइस अगर आप लोग ट्रेंड रिवर्सल को और अच्छे से समझना चाहते हैं कि कोई भी ट्रेंड एंड कब होता है, यानी कि कोई भी ट्रेंड रिवर्स कब होता है और आप टॉप से सेल और बॉटम से बाय कैसे कर सकते हैं, मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा हूँ। आप लोग चाहें तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम ना हो और आप ट्रेंड रिवर्सल में भी अच्छा प्रॉफिट बना सकें। अब आइए गाइस जान लेते हैं कि पुल बैक को आपको ट्रेड कैसे करना है। गाइस पुल बैक को ट्रेड करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम इस वीडियो में पुल बैक को 2 तरीके से ट्रेड करना सीखेंगे। गाइस अगर आप लोग इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस देंगे, यानी कि अगर आप लोग इस वीडियो पर 200 लाइक कंप्लीट कर देंगे तो मैं जल्द ही पुल बैक पर एक पार्ट 2 वीडियो बना दूंगा और हम उसमें जानेंगे कि पुल बैक को हम और कैसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। गाइस पुल बैक को ट्रेड करने के लिए पहली चीज़ जो आपको यूज़ करना है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। गाइस आपको देखना है अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में। सपोज गाइस मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में जा रहा है और मार्केट यहाँ पर एक रिट्रेस देता है, तो गाइस आपको यहाँ पर इसको ट्रेड करने के लिए देखना है
मार्केट जहाँ से अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट हुआ है यानी कि ये वाला लो पॉइंट, और मार्केट जहाँ से रिवर्स हुआ है यानी कि ये वाला हाई पॉइंट, आपको इस लो पॉइंट से और आपको इस वाले हाई पॉइंट तक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ कर देना है कुछ इस तरीके से। अब गाइस यहाँ पर आपको 4 लेवल्स को देखना है। फर्स्ट लेवल है हमारा 23.6%, सेकंड है 38.2%, थर्ड है 50% एंड फोर्थ है 61.8%। गाइस आपको यहाँ पर देखना है, अगर मार्केट इन चारों लेवल्स में से किसी भी एक लेवल पर आता है और उसके बाद मार्केट वहाँ से रिवर्स होता है तो आप वहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। क्योंकि गाइस ये जो 4 लेवल्स होते हैं यानी कि 23.6%, 38.2%, 50% और 61.8%, ये चारों लेवल्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट में गोल्डन लेवल्स की तरह वर्क करते हैं। यानी कि जब मार्केट इन चारों लेवल्स में से किसी भी एक लेवल पर आती है तो मार्केट की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर अप साइड जाए। गाइज मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा हूँ। अगर आप लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाली वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अच्छे से यूज करना आ जाए। आइए गाइज फिबोनाची रिट्रेसमेंट के रियल चार्ट पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब गाइज यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में गया हुआ है और मार्केट यहाँ पर एक रिट्रेस दे रहा है। अब गाइज यहाँ पर आपको इसको ट्रेड करने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करना है। आइए ड्रॉ करते हैं। गाइज फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करने के लिए सिंपली आपको इस वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर आपको फिब रिट्रेसमेंट लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब गाइज मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो आपको इसके लो पॉइंट को मिलाते हुए यानी कि इस वाले पॉइंट से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करना है मार्केट जहाँ से रिवर्स हो रहा है यानी कि इस वाले हाई पॉइंट तक। यहाँ देखिए गाइज यहाँ पर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ कर दिए हैं। अब यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट 38.2% पर आया है और उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स होने लगा है। अब गाइज यहाँ पर आपको एंट्री बनाने के लिए देखना है, जब ये रिवर्सिंग वाली कैंडल क्लोजिंग कर दे यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है, जब ये कैंडल क्लोजिंग कर दे और उसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस ग्रीन वाली कैंडल के हाई को ब्रेक करे तो आप यहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। यहाँ देखिए गाइज नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है और इस ग्रीन वाली कैंडल के हाई को ब्रेक कर रही है, आप यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद गाइज देखिए यहाँ से मार्केट अप साइड जाने लगा है और उसके बाद गाइज देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया है और मार्केट एक पॉइंट पर पहुँचा है और उस वाले पॉइंट से मार्केट फिर से एक रिट्रेस दे रहा है। अब गाइज यहाँ पर भी आपको इसको ट्रेड करने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को थोड़ा इंक्रीज कर देना है कुछ इस तरीके से। अब गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट जब रिट्रेस दिया है तो यहाँ पर मार्केट 38.2% पर आया है और यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन गया है। अब गाइज यहाँ पर भी आपको एंट्री बनाने के लिए देखना है, जब कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई को ब्रेक करे तो आप यहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद गाइज देखिए यहाँ से मार्केट अप साइड गया है। आइए गाइज फिबोनाची रिट्रेसमेंट का डाउन ट्रेंड में भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए गाइज यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में आया है और मार्केट यहाँ पर एक पुल बैक दे रहा है। अब गाइज आपको इसको ट्रेड करने के लिए यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करना है। आइए ड्रॉ करते हैं। गाइज डाउन ट्रेंड मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करने के लिए आपको इसके हाई पॉइंट से मार्केट जहाँ पर रिट्रेस दे रहा है इसके लो पॉइंट तक कुछ इस तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करना होता है। अब गाइज यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं, मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में आया है और उसके बाद मार्केट इस वाले पॉइंट से रिवर्स होकर अप साइड गया है यानी कि मार्केट यहाँ से एक पुल बैक दिया है। और देखिए गाइज मार्केट यहाँ पर 61.8% लेवल तक गया है और मार्केट जस्ट यहाँ से रिवर्स होने लगा है। गाइज मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट इन चारों लेवल्स में से किसी भी एक लेवल पर जाता है और वहाँ से रिवर्स होता है तो आप वहाँ से एंट्री बना सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर मार्केट 61.8% लेवल पर आया है और यहाँ से रिवर्स हो रहा है। तो गाइज यहाँ पर आपको एंट्री बनाने के लिए देखना है, जब ये वाली रेड कैंडल क्लोजिंग कर दे और उसके बाद कोई नेक्स्ट रेड कैंडल बनती है और इस रेड कैंडल के लो को ब्रेक करती है डाउन साइड तो आप वहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। यहाँ देखिए गाइज जो नेक्स्ट रेड कैंडल बनी हुई है इस प्रीवियस रेड कैंडल के लो को ब्रेक कर रही है, आप यहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद गाइज देखिए यहाँ से मार्केट डाउन साइड गया है। गाइज सेकंड चीज़ जो आपको पुल बैक को ट्रेड करने के लिए यूज करना है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। आपको देखना है जब मार्केट पुल बैक देता है और वहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, जैसे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप, डोजी, मारूबोजू या फिर इंगल्फिंग जैसे एटसेट्रा कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो आप वहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। आइए गाइज इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में गया हुआ है, हम यहाँ पर इसके लोअर हाई पॉइंट्स को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिए हैं। अब गाइज यहाँ देखिए यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में गया है और यहाँ पर एक रिट्रेस दे रहा है। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मार्केट यहाँ पर रिट्रेस दिया है यानी कि जब मार्केट यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर गया है तो यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन पर एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अब गाइज यहाँ पर आपको वेट करना है, जब इस शूटिंग स्टार कैंडल के बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बने और इस शूटिंग स्टार कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक करे तो आप यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद गाइज देखिए यहाँ से मार्केट डाउन साइड गया है और देखिए गाइज यहाँ पर मार्केट फिर से एक रिट्रेस दिया है यानी कि मार्केट फिर से अपनी ट्रेंड लाइन पर गया है और यहाँ पर आपको एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि जब हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न अप ट्रेंड में बनता है
तो वो कैंडल हमें बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, यानी कि आपको वहाँ पर वेट करना होता है। जब उसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और उस हैंगिंग मैन कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक करती है तो आपको वहाँ पर एंट्री बनाना होता है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल जो बनी हुई है इस हैंगिंग मैन कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक की है और यहाँ से भी मार्केट डाउन साइड गया है। आइए गाइस और भी एग्जांपल समझ लेते हैं। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में गया हुआ है और यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिए हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ देखिए, यहाँ से मार्केट एक रिटेस्ट दे रहा है और यहाँ पर रिटेस्ट पर आपको एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अब जैसा कि आपको पता होगा कि जब इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बॉटम पर बनता है तो बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर आपको वेट करना है, जब इस इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक के बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है तो बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है और आपको वहाँ पर एंट्री बनाने के लिए देखना होता है। जब उसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और उसके हाई को ब्रेक करती है तब आपको वहाँ पर एंट्री बनाना होता है। तो यहाँ देखिए गाइस, यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है ये ग्रीन वाली कैंडल इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई को ब्रेक की है और उसके बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड चला गया है। और यहाँ देखिए, इस पॉइंट से मार्केट फिर से एक रिटेस्ट दिया है, यानी कि मार्केट फिर से डाउन साइड आया है और यहाँ पर देखिए एक स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। अब आपको पता होगा कि जब स्पिनिंग टॉप कैंडल बनती है तो उसके हाई के ब्रेकआउट से आपको वहाँ पर एंट्री बनाना होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो ग्रीन वाली कैंडल बनी हुई है इस स्पिनिंग टॉप कैंडल के हाई को ब्रेक की है और उसके बाद मार्केट यहाँ से भी ऊपर चला गया है। और यहाँ देखिए, इस पॉइंट से मार्केट फिर से रिटेस्ट दिया है और यहाँ पर देखिए एक बुलिश मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। बुलिश मारूबोजू को ट्रेड करने के लिए आपको देखना होता है, जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस बुलिश मारूबोजू कैंडल के हाई को ब्रेक करती है तो आपको यहाँ से एंट्री बनाना होता है। और देखिए, यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है इस बुलिश मारूबोजू कैंडल के हाई को ब्रेक की है, आप यहाँ से एंट्री बना सकते हैं और उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर से अपसाइड चला गया है। और इस बार देखिए, जब मार्केट यहाँ से अपसाइड गया है तो मार्केट इस पॉइंट से जब रिट्रेस दिया है तो मार्केट यहाँ से जिगजैग करते हुए कुछ इस तरीके से डाउन साइड आया है। अब बहुत सारे बिगनर्स लोग ऐसे होंगे यहाँ पर जिन्हें लगा होगा कि मार्केट यहाँ से अब डाउन ट्रेंड में जाने लगा है और वो लोग यहाँ पर पुट साइड एंट्री बनाना स्टार्ट कर दिए होंगे। उसके बाद गाइस देखिए, यहाँ से मार्केट रिवर्स होकर फिर से अपसाइड चला गया है। अब जो लोग यहाँ पर एंट्री बनाए हुए होंगे उन सभी का स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ होगा और वो लोग ट्रैप हो गए होंगे। गाइस जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि आपको तब तक रिवर्सल का ट्रेड नहीं लेना है जब तक मार्केट इस मेजर स्विंग लो को ब्रेक डाउन न कर दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाली रेड कैंडल जो बनी हुई है इस मेजर स्विंग लो को ब्रेक डाउन की है, लेकिन ये कैंडल यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई है। तो आपको यहाँ पर एंट्री नहीं बनाना है। जब कोई कैंडल बनती है और इस स्विंग लो को ब्रेक डाउन करती है, यानी कि वो कैंडल इस स्विंग लो को ब्रेक डाउन करने के बाद इस स्विंग के नीचे क्लोजिंग भी करती है, तो आप वहाँ से पुट साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। लेकिन ये कैंडल यहाँ पर इस स्विंग लो को ब्रेक डाउन करने के बाद क्लोजिंग नहीं की है, यानी कि ये कैंडल यहाँ पर सस्टेन नहीं की है, तो आपको यहाँ पर एंट्री नहीं बनाना है। और उसके बाद देखिए, यहाँ से मार्केट अपसाइड चला गया है। जितने भी लोग यहाँ पर एंट्री बनाए हुए थे उन सभी के स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ है। आइएगा और भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब यहाँ देखिए गाइस, यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में आया है और हम इसके लोअर हाई पॉइंट्स को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिए हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ देखिए गाइस, मार्केट इस वाले पॉइंट से एक रिट्रेस दे रहा है और मार्केट यहाँ पर जब अपनी ट्रेंड लाइन पर गया है तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ हमें दिख रहा है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि जब शूटिंग स्टार कैंडल चार्ट पर बनती है तो उसके लो के ब्रेकडाउन से आपको एंट्री बनाना होता है। तो यहाँ जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है, यानी कि ये रेड वाली कैंडल इस शूटिंग स्टार कैंडल के लो को ब्रेक की है, आप यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद गाइस देखिए, यहाँ से मार्केट डाउन साइड आया है और यहाँ देखिए मार्केट इस वाले पॉइंट से फिर से एक रिट्रेस दिया है, यानी कि मार्केट फिर से एक पुल बैक दिया है। मार्केट अपने ट्रेंड लाइन पर गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट जब अपने ट्रेंड लाइन पर गया है तो हमें यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर भी आपको वेट करना है, जब इस स्पिनिंग टॉप कैंडल का लो डाउन साइड ब्रेक होता है तो आप यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पर ये जो रेड वाली कैंडल बनी हुई है इस स्पिनिंग टॉप कैंडल के लो को ब्रेक की है और उसके बाद मार्केट डाउन साइड आ गया है। अब देखिए, मार्केट यहाँ पर डाउन साइड आया है और मार्केट इस वाले पॉइंट से फिर से एक रिट्रेस दिया है और इस बार जब मार्केट यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर गया है तो यहाँ पर आपको एक बियरिश मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो ये रेड वाली कैंडल बनी हुई है इसमें ना तो इसकी अपर वीक है और ना ही इसकी लोअर वीक है, तो ये एक मारूबोजू कैंडल है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो बियरिश मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो एक बियरिश कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, यानी कि जब बियरिश मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड मार्केट में बनता है तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट अभी और नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर आपको वेट करना होता है, जब इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो आपको वहाँ पर एंट्री बनाना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है इस मारूबोजू कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक की हुई है, आप यहाँ से पुट साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद देखिए, यहाँ से भी मार्केट डाउन साइड गया है। गाइस 90% टाइम जब मार्केट अपने ट्रेंड लाइन पर जाता है, यानी कि जब मार्केट रिटेस्ट देता है तो मार्केट कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बनाता है। बस आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छे से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और आपको उसे अच्छे से यूज करना आना चाहिए। अब यहाँ देखिए गाइस, यहाँ पर मार्केट डाउन साइड आया है और मार्केट इस वाले पॉइंट से फिर से एक रिटेस्ट दिया है और इस बार जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर गया है तो यहाँ पर आपको फिर से एक बियरिश मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको वेट करना है, जब इस मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न का लो ब्रेक होता है तो आप यहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं।
यहाँ ये जो रेड वाली कैंडल बनी हुई है, यानी कि नेक्स्ट कैंडल इस बियरिश मारूबोजू कैंडल के लो को डाउन साइड ब्रेक की हुई है। आप यहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से फिर से डाउन साइड चला गया है। आइएगा इसके और भी एग्जांपल समझ लेते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी मार्केट अप साइड गया है और हम इसके हाई और लो पॉइंट्स को मिलाते हुए कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए जब मार्केट यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर आया है, यानी कि इस वाले पॉइंट से जब मार्केट रिटेस्ट दिया है, तो यहाँ पर जब मार्केट ट्रेंड लाइन पर आया है तो यहाँ पर एक स्प्रिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अब आपको यहाँ पर एंट्री बना के देखना है। जब इस स्प्रिंग टॉप कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है इस स्प्रिंग टॉप कैंडल के हाई को ब्रेक की हुई है, आप यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से अपसाइड गया है और ऐसे ही यहाँ देखिए यहाँ से मार्केट फिर से एक रिटेस्ट दिया है और मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आया है और यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि जब हैमर कैंडल बनती है तो आपको उसके हाई के ब्रेकआउट से एंट्री बनाना होता है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी हुई है इस हैमर कैंडल के हाई को ब्रेक की हुई है, आप यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से अपसाइड चला गया है और मार्केट इस वाले पॉइंट तक गया है और मार्केट फिर से यहाँ पर एक रिटेस्ट दे रहा है और यहाँ पर फिर से जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आया है तो यहाँ पर फिर से एक हैमर कैंडल बन गई है। अब यहाँ पर भी आपको इसको ट्रेड करने के लिए देखना है। जब इस हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो आप यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पर एक ग्रीन वाली कैंडल इस हैमर कैंडल के हाई को ब्रेक की हुई है, आप यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। और गाइस देखिए यहाँ से मार्केट फिर से अपसाइड चला गया है। सो गाइस ये थी हमारी पुल बैक को ट्रेड करने की 2 ट्रिक्स जो कि मार्केट में बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइस आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कहीं भी कोई डाउट है, यानी कि अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें, हम आपको उसका आंसर कमेंट में बता देंगे। गाइस अगर आप लोगों को पुल बैक पर पार्ट 2 वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस वीडियो पर 200 लाइक कंप्लीट कर दीजिए और कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए। जितनी जल्दी इस वीडियो पर 200 लाइक कंप्लीट हो जाएगा उतनी जल्दी मैं पुल बैक पर पार्ट 2 वीडियो बना दूंगा और उसमें हम जानेंगे कि पुल बैक को हम और कैसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके इस वीडियो पर 200 लाइक कंप्लीट कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।